हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे व्हाट इज़ अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म। क्या होता है अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म? वी ऑल नो दैट कि मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, द कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म कंबाइनली नोन एज मेटाबॉलिज्म। तो अमीनो एसिड्स का ब्रेकडाउन और न्यू अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन इज़ अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म। कैसे अमीनो एसिड टूटता है और कैसे अमीनो एसिड फॉर्म होता है, यही हम इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि द मोस्ट ईजीएस्ट अमीनो एसिड स्ट्रक्चर इज़, आपको जो दिख रहा है स्क्रीन पर, कार्बन एटम है, उसके एक साइड पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक साइड पर अमीनो ग्रुप है। कार्बन के थर्ड साइड पे अल्काइल चेन जहाँ पे जुड़ी हुई है, और ये आर जो है वो डिपेंड करता है कि कौन सा अमीनो एसिड आपके पास है। ओके, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ अमीनो एसिड आर जो है वो वेरी करता है। फोर्थ ग्रुप जो कार्बन से जुड़ा हुआ है वो है हाइड्रोजन। ओके, ये बात हो गई कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड की। अब जब अमीनो एसिड का ब्रेकडाउन होता है, मेटाबोलाइज होता है, तो उसका जो अमोनियम आयन है, अमोनियम आयन को यूज़ कर लिया जाता है या तो बायोसिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड, नए अमीनो एसिड्स बनाने में, या कोई न्यूक्लियोटाइड बनाने में, या अमीन्स बनाने में इनका यूज़ किया जाता है। या फिर अमोनियम आयन को क्या कर दिया जाता है, यूरिया साइकिल में एंटर करवा दिया जाता है और वहाँ से वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है बॉडी से। देन सेकेंड पार्ट ऑफ अमीनो एसिड की बात आती है, तो अमोनियम आयन तो निकल गया, अब बचा आपका कार्बन स्केलेटन। ये जो सी डबल बॉन्ड ओ है, वो कार्बन स्केलेटन क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है किस में, कीटो एसिड में। कीटो एसिड में कन्वर्ट होने, या तो कीटो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और सिट्रिक एसिड साइकिल में एंटर हो जाएगा। सिट्रिक एसिड साइकिल में एंटर करके एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, ऑक्सलो एसीटेट बनाएगा, या फिर कीटो एसिड क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा। ओके, नाउ कम टू द स्टेप्स ऑफ अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म। जनरल जो रिएक्शंस हैं अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म की वो तीन है: ट्रांसअमीनेशन, डीएमिनेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन। ये तीन स्टेप में जो अमीनो एसिड है उसका मेटाबोलाइज होता है। ओके, सो मोस्ट ऑफ द अमीनो एसिड मेटाबोलाइज इन लीवर। लीवर में आपके अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म होता है मोस्टली, और तीन स्टेप्स में होता है। द अमीनो ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड इज़ यूज फॉर फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। ओके, जैसे कि अभी हमने ऊपर देखा कि जो अमीनो जो ग्रुप है अमीनो एसिड का, उसे यूज़ कर लिया जाता है यूरिया बनाने में। वो यूरिया साइकिल में एंटर हो जाएगा और यूरिया बनाएगा। दैट इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट क्या होता है, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड से यूरिया बनना, दैट इज़ द एंड प्रोडक्ट। ओके, प्रोटीन किससे बने होते हैं, अमीनो एसिड से। जब प्रोटीन टूटेगा तो अमीनो एसिड्स मिलेंगे, अमीनो एसिड्स का मेटाबॉलिज्म होगा तो यूरिया बनेगा। ओके, ऑफ अमीनो एसिड, कार्बन जो स्केलेटन है अमीनो एसिड का, वो पहले कन्वर्ट होता है कीटो एसिड में। कीटो एसिड में कन्वर्ट होने के लिए कौन सी यहाँ पे प्रोसेस हुई, ट्रांसअमीनेशन प्रोसेस हुई है, विच इज़ यूज्ड फॉर आइदर, या तो ये कीटो एसिड यूज़ कर लिया जाएगा एनर्जी को जनरेट करने में। कीटो एसिड एंटर हो जाएगा कहाँ, टीसीए साइकिल में, और आपको एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। या फिर ये एंटर हो जाएगा ग्लूकोनियोजेनेसिस में। ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या होता है, नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट से आप ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। तो अमीनो एसिड क्या है, नॉन कार्बोहाइड्रेट मोइटी है। ओके, नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस में यहाँ एंटर हो जाएगा। या फिर आपके फॉर्मेशन ऑफ फेट या कीटोन बॉडीज़ में ये इन्वॉल्व हो जाएगा। देन इट इज़ यूज इन प्रोडक्शन ऑफ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स के प्रोडक्शन में भी ये यूज़ हो जाएगा। कौन, कार्बन स्केलेटन ऑफ अमीनो एसिड। अब आते हैं वेरी फर्स्ट स्टेप पे, दैट इज़ ट्रांसअमीनेशन पे। ट्रांसअमीनेशन मतलब क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ अमीनो ग्रुप। अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर कैसा था, एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप था, एक तरफ अमीनो ग्रुप था। ओके, जब आप किसी अमीनो एसिड का NH2 ग्रुप निकाल देंगे और उसे ट्रांसफ़र कर देंगे किसी और अमीनो एसिड के साथ। ओके, मान लिया आपने एक अमीनो एसिड है आपके पास, उसका आपने अमीनो ग्रुप निकाल दिया, तो अब ये अमीनो एसिड क्या बन गया, क्योंकि अमीनो ग्रुप तो यहाँ से निकल गया, NH3 ग्रुप जो है यहाँ से निकल गया, तो अब ये अमीनो एसिड कन्वर्ट हो जाएगा कीटो एसिड में। अमीनो एसिड अब नहीं रहा, क्योंकि यहाँ से अमीनो ग्रुप निकल चुका है, तो अब जो चीज़ बची है वो होगी कीटो एसिड। It involves interconversion of pair of amino acid and pair of keto acid in presence of transaminase enzyme. ये जो interconversion होता है
अमीनो एसिड का कीटो एसिड में, वो पेयर ऑफ अमीनो एसिड, मतलब एक अमीनो एसिड से अमीनो ग्रुप निकलेगा और दूसरे कीटो एसिड में जाके जुड़ जाएगा, तो एक नया अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होगा। ओके, देन ओनली ट्रांसफ़र ऑफ अमीनो ग्रुप टेक प्लेस हियर। इस प्रोसेस में जो ट्रांस अमीनेशन प्रोसेस है उसमें सिर्फ ट्रांसफ़र ऑफ अमीनो ग्रुप होता है, और ट्रांस अमीनेशन जो होता है वो रिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। द एक्सेस अमीनो एसिड टूवर्ड एनर्जी जनरेशन, जो हमारी बॉडी में एक्सेस डाइट, प्रोटीन डाइट लेने की वजह से जो अमीनो एसिड का जो लेवल बढ़ा है उसको हम डाइवर्ट कर सकते हैं टूवर्ड द एनर्जी जनरेशन। इससे हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रांसअमीनेशन में क्या हो रहा है, मान लिया कोई अमीनो एसिड 1 है, ओके, और आपके पास पहले से पड़ा हुआ एक कीटो एसिड पड़ा हुआ है, कीटो एसिड 1, तो अमीनो एसिड 1 जो है अपना NH2 ग्रुप कीटो एसिड को देगा, तो बना लेगा क्या, सेकेंड टाइप ऑफ अमीनो एसिड। ओके, अब जो फर्स्ट अमीनो एसिड ने NH2 ग्रुप दे चुका है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंड टाइप ऑफ कीटो एसिड। तो यहाँ पे 2 अमीनो एसिड साइमल्टेनियसली इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसअमीनेशन रिएक्शन में। ऑल अमीनो एसिड एक्सेप्ट लाइसिन, थ्रियोनिन, प्रोलीन एंड हाइड्रोक्सीप्रोलीन जो होते हैं, ये तीनों चारों जो अमीनो एसिड्स हैं वो ट्रांसअमीनेशन प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हैं। दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन ट्रांसअमीनेशन रिएक्शन। ओके, ऑल ट्रांसअमीनेज रिक्वायर पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट। सभी ट्रांसअमीनेज जो एंजाइम्स होते हैं वो उन्हें वर्क करने के लिए पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट की ज़रूरत होती है, जो कि एक कोएंजाइम है जो ड्राइव हो गया है विटामिन B6 से। सेकेंड स्टेप देखते हैं हम अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म की, दैट इज़ डीएमिनेशन। डीएमिनेशन, ट्रांसअमीनेशन में अमीनो ग्रुप का ट्रांसफर हो जाता है, डीएमिनेशन में रिमूव होगा, अमीनो ग्रुप को ही रिमूव कर दो अमीनो एसिड से। द रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम अमीनो एसिड एज NH3 के रूप में आप अमीनो ग्रुप को रिमूव कर दो तो उसे कहा जाएगा डीएमिनेशन। डीएमिनेशन में भी ऑक्सीडेटिव और नॉन ऑक्सीडेटिव, 2 तरह से डीएमिनेशन हो सकता है, ऑक्सीडेटिव प्रोसेस से हो सकता है, नॉन ऑक्सीडेटिव प्रोसेस से होता है। ये जो स्टेप है वो कहाँ पे होती है, बॉडी के लीवर में होती है, किडनी में होती है डीएमिनेशन की प्रोसेस। ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन क्या होता है, ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन जो होता है वो एंजाइम ऑफ लीवर और किडनी जो होते हैं वो कैटेलाइज करते हैं डीएमिनेशन ऑफ अमीनो एसिड। जैसे फॉर एग्जांपल ग्लूटामेट है, तो ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज जो है GDH जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड NAD बनाएंगे अल्फा कीटो ग्लूट्रेट एंड अमोनिया। तो यहाँ पर ग्लूटामेट का अमोनिया निकल गया तो ग्लूटामेट कन्वर्ट हो गया अल्फा कीटो ग्लूट्रेट में। नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन क्या होता है, तो डीएमिनेशन ऑफ सम अमीनो एसिड इज कैटेलाइज्ड बाय डिहाइड्रेटेस। कुछ अमीनो एसिड जो हैं वो कैटेलाइज होते हैं, जिनका अमीनो एसिड का डीएमिनेशन जो होता है वो कौन करवाता है, कुछ एंजाइम्स करवाते हैं, जैसे डिहाइड्राटेस है, ओके, जो सेरीन नाम के अमीनो एसिड का डीएमिनेशन करवाते हैं, जैसे डी सल्फाड्रेस है जो सिस्टीन नाम के अमीनो एसिड का डीएमिनेशन करवाते हैं, हिस्टिडेज है जो हिस्टिडीन नाम के अमीनो एसिड का डीएमिनेशन करवाते हैं। सो दिस एंजाइम आर स्पॉन्टेनियस, ये जो एंजाइम है वो स्पॉन्टेनियस डिहाइड्रेशन करवाते हैं अमीनो एसिड का, ओके, डीएमिनेशन करवाते हैं। और द थर्ड स्टेप ऑफ अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म इज डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में क्या होता है, CO2 ग्रुप निकल जाता है, अमीनो एसिड का CO2 ग्रुप भी ले लिया जाता है, ओके। सो डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ अमीनो एसिड रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ अमीन। अगर आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप हटा देंगे, CO2 ग्रुप हटा देंगे तो डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा अमीनो एसिड का और फॉर्म होगा अमीन, ओके। और डीकार्बोक्सिलेशन इज़ डन बाय एंजाइम कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेज। डीकार्बोक्सिलेज जो होता है एंजाइम वो इस प्रोसेस को परफॉर्म करता है। एसिड है, हिस्टिडीन में से आप CO2 ग्रुप निकाल दीजिए। इन द प्रेजेंस ऑफ PLP, histidine is converted to histamine. So it is a short information about the amino acid metabolism. In next video we will discuss about the urea cycle or ornithine cycle. Till then, thank you.